अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट्स मैंडेट के साथ सामने आ चुके हैं और इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान शुनीद है कि वो किसी नुक्ते पर पहुंच चुके हैं। चूँकि हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 21 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर जो सेशन है नेशनल असम्बली का वो प्रेसिडेंट कॉल करने के पाबंद होते हैं। तो इस हवाले से 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो ये जो दिन है वो फरवरी 29 यानी 29 फरवरी का दिन बनेगा कि जब नेशनल असम्बली का सेशन कॉल होगा और उस सेशन के बाद हम देखते हैं कि मार्च की जो तारीखें हैं 1 मार्च है, 2 मार्च है, इनको स्पीकर और फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो स्लॉट है उसे फिल करने के लिए इंतखाब होगा। हम देख रहे हैं कि तकरीबन 120 अहम ओहदे हैं कि जिनके ऊपर जीतने वाली जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं जो बरसरे इक़्तिदार आएंगी, जो इत्तेहाद बनाएंगी, वो पार्टियां 120 अहम ओहदों के हवाले से आपस में बारगेन कर रही हैं। ये 120 जो ओहदे हैं जो कि कार्य सरकार को चलाएंगे, इनमें सदर पाकिस्तान है, इनमें स्पीकर नेशनल असम्बली है, इनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसी तरीके से चारों सूबों के गवर्नर्स हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं और स्पेशल एडवाइज़र्स हैं। ये सारे जो ओहदे हैं ये मिल मिला के 150 के लगभग ये ओहदे बनते हैं। अब इन ओहदों की जो बांट है, इन ओहदों की जो आपस में तकसीम है, इस पर अब काम जारी है और मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो इनके जो शेयरिंग है, इनका जो फार्मूला है वो बनाने में मसरूफ़ है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर पावर में आती है, इत्तेहादी गवर्नमेंट अपने साथ बनाती है, अलायंस एक बनाती है, तो उसमें पीडीएम की तर्ज का ही एक सेटअप जो है वो बन के सामने आएगा, जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसी तरीके से एमक्यूएम है, जेयूआई है, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाप के नाम से जो मशहूर है। इसी तरीके से जो दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स की भी एक सूरत हाल सामने उभर के आ रही है। तकरीबन आधा दर्जन के लगभग जो अभी तक इंडिपेंडेंट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का जो फिगर है वो बढ़ चुका है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है उनके हवाले से गुफ्तगू चल रही है। वो इंडिपेंडेंट्स किस तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए काम करेंगे, अपनी रिजर्व सीट्स को, अपनी माइनॉरिटीज़ की सीट्स को किस अंदाज में बचाएंगे, इसके लिए बहुत सारी बातें अभी तक सामने आई हैं। एक जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक ऑप्शन पीटीआई ने उसका तज़किरा भी किया है कि ये सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी में चले जाएं, एमडब्ल्यूएम का नाम सुनने में आ रहा है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, कि उसमें अगर चले जाएं तो इनकी जो रिजर्व सीट्स है वो बच सकती हैं। जो इस तहरीक के सरबराह है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं राजा नासिर अब्बास जाफरी, उन्होंने क्या रखा है, वो पहले भी पीटीआई के साथ अलायंस में रहे और इमरान खान के साथ राब्ते में रहे और जेल में भी वो मिलने गए हैं, अडयाला जेल में। और उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी को किसी शर्त के बगैर गैर मशरूत तौर पर वो ये पार्टी जो है इमरान खान के हवाले कर रहे हैं। चूँकि हम देख रहे हैं कि मजलिस मुस्लिमीन ने भी एक सीट जो है वो विन की है, तो वो सीट भी फिर तहरीक इंसाफ के खाते में यानी कि ओवरऑल उनके खाते में आएगी। तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, चूँकि अभी तक मुख्तलिफ तरह की उनके दरमियान मुलाकातें हो रही हैं, वो तय कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन हतमी बात अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन मीन वाइल हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से सूरत हाल और क्लियर हो जाएगी, लेकिन इनको जल्द अज जल्द ये डिसीजन लेना पड़ेगा, चूँकि जिस तरह के मैंने पहले तज़किरा किया कि इंतखाबात के 21 दिन के अंदर अंदर जो कि दिन फिर 29 फरवरी बन रहा है, उसको नेशनल असम्बली का सेशन कॉल होगा और इस पर
جو دیگر سلاٹس ہیں، جو دیگر اہم عہدے ہیں، ان پر رائے شماری ہوگی اور پوری طرح سے گورنمنٹ کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ فعال ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی۔ یہ کولیشن گورنمنٹ کس حد تک کامیاب رہتی ہے یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا، لیکن اس کے لیے بڑے سخت چیلنجز جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔